हाँ, तो थर्ड हम क्या बात कर रहे थे कि आपको यूनिवर्स से कैसे बात करना है। ठीक है, कभी भी आपको कुछ भी चीज चाहिए, आप हमेशा पॉजिटिव चीजें यूनिवर्स के साइड भेजोगे। ठीक है, आपका थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपका इंटेंशन, अगर आपको डीएम से शादी करनी है, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको अगर क्लेम करना है अपने डीएम को कि मुझे अपने डीएम से शादी करनी है, मैं अपने डीएम को ही क्लेम कर रही हूँ, उस वक्त आप एक थॉट्स बनाओ। ठीक है, एक चीज विजुलाइज करो, जैसे कि सपोज आपके डीएम से शादी हो रही है। ठीक है, आप बैठे प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन में, उसके बाद आपको विजुलाइज करनी है कि आपकी शादी आपके डीएम के साथ हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको फील करना है, अगर सचमुच में ये शादी हो रही तो आप किस तरीके से फील करोगे, बिल्कुल फीलिंग के साथ आप उस चीज को विजुलाइज करो। तीसरा चीज, आप वहां पे इंटेंशन डालो कि हाँ, मुझे मेरे डीएम से शादी करनी है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमको डीएम भी चाहिए, लेकिन हम सोलमेट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अपने फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी आप यूनिवर्स के साइड भेज रहे हो। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है, और ये आपको 66 डे तक करनी है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे है ये 66 डे। ठीक है, आप यहाँ से चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, आपका 21 डेज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चीज पहुंची है तो वो वापस फिर से जा सकती है ना, आपका बीच में छूट जाएगा, आपका फोकस इधर उधर चले जाएगा, या आपको टच नहीं होगा। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको पूरा 66 डेज तक ऊपर चढ़ना है, तभी जाके वो मैनिफेस्ट होगी आपके लाइफ में। कुछ भी चीज चाहिए आपको, डीएम नहीं, आपको पैसा चाहिए। ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, आप 66 डे तक वो चीज करो, प्रॉपर मेडिटेशन में बैठ के उस चीज को विजुलाइज करके, फीलिंग के साथ और इंटेंशन डाल के। ठीक है, एकदम मतलब पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए, वहां पे कुछ भी निगेटिव नहीं होना है। अगर वहां पे आप सोच रहे हो तो कुछ भी निगेटिव थॉट्स नहीं डालना है आपको, कि अगर ये चीज मैं करूंगी तो इसका कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा, या फिर किसी के साथ गलत तो नहीं हो जाएगा। उस वक्त फिलहाल आप लोगों को ये नहीं सोचना है। आपने मैनिफेस्ट किया, बाकी यूनिवर्स का हेडेक है वो किस तरीके से आपको ला के दे, आपका हेडेक नहीं है कि आप मांग भी रहे हो, आप टेंशन भी ले रहे हो। वो चीज आपको नहीं करना है, वो सब कुछ आप मतलब यूनिवर्स पे छोड़ दो। हाँ, मैं बता रही हूँ, मनी के लिए भी बता रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा आप यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांग रहे हो, पॉजिटिव होके मांगो। ठीक है, और अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही जहां पे आप बहुत परेशान हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप पर अटैक हो रहा है। ठीक है, आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, बेवजह गुस्सा कर रहे हो, किसी एक सिचुएशन पे आप गुस्सा कर रहे हो, तो आप देखोगे कुछ देर के बाद, आधे घंटे या 15 मिनट के बाद, आपके साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई आके ट्रिगर कर रहा है, आपका सामान टूट जाएगा, कोई चीज आप चला रहे हो वो चलेगा नहीं, आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, वहां पर भी आपको क्लियर नहीं होगा। ये आपका होना ही होना है, आप ये लिख कर रख लो। तो कभी भी आप अगर बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे हो, तो वो अपने आप और भी 10-12 सिचुएशन आपके सामने लेके आएगी। कभी भी वो अकेले नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, आप उस पर ट्रिगर हो रहे हो, तो 10 और आएगी, क्योंकि आपने यूनिवर्स के साथ वैसे ही एनर्जी भेज दी है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो, उस वक्त से बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, तो आप देखोगे कि कैसे कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो और आपके पास क्लाइंट आएंगे, आप रीडिंग करते हो तो और रीडिंग के लिए आएंगे। ठीक है, तो हमेशा इन सारी चीजों को मतलब ध्यान रखें कि कभी भी आप खुद से बात कर रहे हो, यूनिवर्स से बात कर रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव चीजें अंदर डालो, यूनिवर्स के साथ पॉजिटिव चीजें आप भेजो। करंट सिचुएशन का हो, या आपको चाहिए कि मुझे वो फ्यूचर में ये चीज चाहिए, तो उसको भी आपको 66 डे तक आप करो। इतना समझ आया? इसमें किसी को डाउट कि कैसे करना है कोई चीज? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ,
तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज का, ठीक है। वर्ड से कैसे बात करना है, खुद से कैसे बात करना है, यूनिवर्स से कैसे बात करना है। मैं रिकॉर्डिंग दूंगी, ठीक है। तो ये जब क्लास एंड होगी ना, उसके बाद से ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में अप्लाई करने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि हम जिस जर्नी पे है ना, तो वहां पे हमारी हर चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा। तो इसलिए जो सोच भी रहे हो वो भी सोच समझ के बोलना है आप लोगों को। आप अपने अंदर कैसी बातें डाल रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ कैसे बातें बोल रहे हो। मैं रिकॉर्डिंग दूंगी सुकन्या, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दूंगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल का मतलब हाँ लैंग्वेज। अब हम देखते हैं पी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना या फिर प्रोग्राम करना, ये चीज होता है, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, हेल्थ का देखते हैं हम, ठीक है, कि हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करें। कोई एक ना अनम्यूट करो, ठीक है। पिंकी जी आप अपना अनम्यूट करो, ठीक है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कर लिया। मैं पूछ रही थी ना कि अगर 66 डेज में अगर एक दिन छूट गया हो तो क्या फिर से शुरू करना पड़ेगा? हाँ, फिर से करना पड़ेगा आपको, 66 अच्छा। तक तो करना ही पड़ेगा। ओके ओके। तो बीच ओके, में आप लोगों क्लियर। को रुकना नहीं है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। हाँ, आप ना म्यूट ही रखना अपना, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, फिर हम ये हेल्थ के बारे में है, ठीक है। आपको फिर ये अच्छे से समझ आएगा। कुलदीप आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या चीज मैनिफेस्ट करना है। इसमें किसी को डाउट हेलो, तो आपको। आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, हाँ बोलो। नहीं नहीं, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आपने क्लियर अच्छा कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर तो आप लोग एक काम करिए, जो भी डाउट है ना उसको आप लिख लो, फिर लास्ट में हम लोग ये जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ कुलदीप, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, डीएम से शादी हो, जॉब हो, जैसा आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं अच्छा, कि एक और सवाल था कि मेडिटेशन में जाके मैनिफेस्ट करना है क्या? हाँ मेडिटेशन में जाके मतलब अच्छे इंटेंस के साथ ना, मतलब बिल्कुल विजुअलाइज करके अपने अच्छे थॉट्स डाल के, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ओके ओके डियर। मैं अच्छे से ओके, थैंक बैठ यू के थैंक यू। आपको ये चीज करनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं, हाँ ओके पिंकी जी डियर, मुझे ओके। आप एक चीज बताइए, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं अभी। मैम, कौन मैं? हाँ हेलो। हाँ हाँ पिंकी जी, आप कहाँ रहते हैं। आप लोग ना अपना सॉरी म्यूट कर मैं लीजिए। मुंबई में मैं मुंबई में रहती हूँ मैम। कहाँ से। मैं पिंकी बोल रही हूँ, मैं मुंबई में मुंबई से। मुंबई मुंबई में माटुंगा में रहती हूँ, दादर माटुंगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, एक मिनट, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में। मुझे ना ये हेडफोन नहीं लगाना आ रही है पड़ेगा। आवाज? एक सेकंड एक सेकंड। ओके। हाँ बोलिए, मुंबई में रहते हैं हाँ आप। मैम, मैं महाराष्ट्र। हाँ, मुंबई में माटुंगा, हाँ दादर माटुंगा में रहती हूँ। हाँ ठीक है। तो ये हम टॉपिक देखेंगे कि हेल्थ को हम कैसे ठीक करें, और जो भी चीजें आपके साथ अभी हो रही है तो कैसे आपके हेल्थ पर इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो पिंकी जी आप एक चीज मुझे बताइए, आप मुंबई में रहते हैं, ठीक है। आपकी कोई फ्रेंड है, उसका नाम मुझे बताइए। कोई क्लोज फ्रेंड है आपका, आपकी क्या क्या? आपकी कोई फ्रेंड। आवाज ही नहीं आ रही मैम आपकी। नहीं आ रही मेरी आवाज। नहीं नहीं, क्या पूछा आपने, मैं नहीं समझ पाई। अच्छा अच्छा, एक मिनट। मैं पूछ रही हूँ, आप जैसे मुंबई में रहते हैं तो आपकी कोई फ्रेंड है। हाँ हाँ, फ्रेंड तो है, यहाँ पर है हाँ, ना। तो मुझे ये बताइए कि आपकी फ्रेंड, उसका नाम क्या है।
बहुत सारी है मैम। एक एक का नाम बताइए, आप एक का नाम बताइए। अच्छा, एक का नाम मुश्किल हो रहा है, बता मुश्किल दीजिए। हो रहा है। अच्छा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। पूजा नाम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, जागृति, चलो चलो चलो, हाँ, जागृति बोल रही हूँ, नाम है, मेरी फ्रेंड है जागृति, हाँ। ओके। तो ये देखिए कि आप और आपकी फ्रेंड मुंबई में कहीं मिले हैं, हाँ। ठीक है। वहां पे यस। आप लोगों को जाना है, कोई जॉब के लिए आप लोग अप्लाई किए हो दोनों, ठीक है। तो वहां पे आप लोग इंटरव्यू देने के लिए गए। यस। यस। तो वहां पे आप लोगों को बोला गया है यस। कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1-2 घंटे आप लोग को वेट करना पड़ेगा, यस। ठीक है। तो आस पास में ही एक यस। हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री यस। चेकअप हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग गए हो, हाँ। अपना आप चेकअप करवाए हो, आप और आपकी फ्रेंड दोनों, ठीक है। तो वहां पे आप लोग बिल्कुल एकदम फिट हो, कोई हाँ। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ देर के मैं बाद तो क्या बोला, होता है कि आपकी फ्रेंड के पास एक फोन कॉल आता है। आपकी आ जाएगा। तो कैसे किया तुमने? और बाद में बताऊंगा, कल आप कर लोग लिया। म्यूट कर हाँ। लीजिए प्लीज, अपना जो भी अनम्यूट करके रखा है। तो कुछ देर के बाद आपकी फ्रेंड के पास एक फोन आता है, ठीक है, कि आपके किसी क्लोज वन की डेथ हो हम्म। चुकी है और अभी हम्म। आप जहां कहीं पर भी हैं, आप प्लीज घर पे आ जाओ, ठीक है। तो ये सुनने के बाद यस। आपकी फ्रेंड, नहीं, मेरे यहाँ से कनेक्ट है, इसमें नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट कर दिया है। तो पिंकी जी मुझे आप ये बताइए आपकी फ्रेंड का क्या रिएक्शन होगा ये सुनने के बाद। मैम, बीच कोई में से किसी और की आवाज आ रही थी, फिर से एक बार बोलिए। अगर उससे कॉल आया कि उसके किसी अपनों का डेथ हो गया, हाँ हाँ क्या पूछ रही हैं आप, क्या पूछ रही हैं, एक बार फिर से हाँ रिपीट कीजिए। हाँ। तो बीच बीच में आवाज आ रही है मैम, इसीलिए। आप लोग प्लीज अपना म्यूट करके रखिए ना, आवाज कट हो जा रही है। हाँ, तो मैं पूछ रही, आपकी जो फ्रेंड है उसके पास एक फोन कॉल आया है, उनको किसी ने बताया है कि हाँ। आपके किसी क्लोज वन की डेथ हो चुकी है और आप जहां कहीं पर भी हाँ। हैं तुरंत आपको घर पे आना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद हाँ। आपकी फ्रेंड का इसमें क्या रिएक्शन होगा। यस मैम, वो तो रो पड़ेगी, वो घबरा जाएगी, रो पड़ेगी। वो पड़ेगी, हाँ। रोने वो से अपनी क्या होगा, वो अपनी डर भी लगेगा, उसका बीपी भी लो हो सकता है, उसको चक्कर। ब्लैंक आ रहा है, यस। यस। यस मैं मैम। पूरा सुन के फिर आ जाऊँ। कोई और अनम्यूट है मैम, प्लीज उनको बोलिए म्यूट करने। मैं कितने बार बोल चुकी हूँ आप लोग, एक मिनट में यहीं से कर दी हूँ, ठीक है। उफ, तो क्या होगा, जैसी आपकी फ्रेंड सुनेगी तो रोना आएगा, डर लग सकता है, डर से उनका बीपी लो हो सकता है, उनको चक्कर आ सकता है, वो सडन गिर जाएगी, ठीक है, उनको वहां पे बॉटल वगैरह लगेगा। तो आप ये चीज देख रहे हो, कुछ देर पहले डॉक्टर ने उनको बताया है कि आप बिल्कुल फिट हो, और सडन 15 मिनट के बाद उनको बॉटल लगाया जा रहा है। तो वो क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा। यस। यस सडन इतनी जल्दी चेंजेस कैसे हो सकते। मैम, सिचुएशन, मैम, मैम सिचुएशन, बिल्कुल, जस्ट सिचुएशन चेंज हुई और ऐसा हुआ। बिल्कुल। तो जो यस। भी चीजें आपकी हेल्थ पे असर डालती है वो कुछ और नहीं है, आपका दिमाग, और जो भी आसपास आपके सिचुएशन घट रही है वो चीजें ही आपकी हेल्थ को डाउन करती है या फिर कोई बीमारी लाती है। कोई भी बीमारी ले लो, आप डायबिटीज का ले लो, आप कैंसर का ले लो, ठीक है, आपको हार्ट कोई बीमारी है, लंग्स की कोई भी बीमारी है, जो भी आपके आसपास सिचुएशन हो रही है, आपके इमोशन वहां पे जाके वो घर कर रही है, अब वही एक बीमारी का रूप ले रही है, कहीं से कोई बाहर से नहीं आ रही है। तो यही आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि वो सिचुएशन के कारण 10 मिनट पहले एक लड़की जो बिल्कुल फिट थी मेडिकली, वो सडन बेहोश हो गई, बीपी लो हो गया, उसको बॉटल लग रहा है। तो वही चीजें अगर आप लोग के साथ कोई भी बीमारी जुड़ी हुई है, छोटी बड़ी, तो वो कुछ भी नहीं है, आपका थॉट्स है। आप जो भी चीजें सोचते हो वो बीमारी का रूप ले रही है। आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हो, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हो,
अगर आप उस जड़ को पकड़ लिए तो, ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री चेक करो। अगर कोई बीमार है, ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री चेक करो, पूछो आप कुछ सोचते थे, आपके साथ कोई चीज ऐसी हुई है जो बहुत आपको इफेक्ट की है, तो वो जरूर बताएंगे कि हाँ पैसा नहीं था, कोई मैम छोड़ के चले गया है, कोई ट्रस्ट तोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का रूप ले ली है। तो आपको क्या करना है, उस बीमारी को नहीं, उस वजह को खत्म करनी है। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे कि आप कितना भी मेडिसिन ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इमोशन चल रहे हैं ना, तो वो इमोशन को हमको खत्म करना है। इसलिए अभी इतनी सारी बीमारियां हो रही है, क्योंकि हर एक घर पे अगर किसी के पास पैसा है तो कोई और चीज रिश्तों को लेके वो परेशान है। ठीक है, अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो पैसे नहीं है, पैसे का टेंशन है उसको। तो हर एक घर पे आप कोई ना कोई बीमार इंसान मिलेगा जरूर। तो वो क्यों हो रहा है, हमारे थॉट्स की वजह से, और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ, या मुझे ये नई बीमारी कहाँ से आ गई है, तो आप उस जड़ को पकड़ो कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ हुई है जो मैं कंटिन्यू उसको सोच रही हूँ, सोच रही हूँ, सोच रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो घर कर गई है और वो बीमारी का एक रूप ले ली है। किसी को कोई डर है, ठीक है, आप किसी के यस मैम। पास जा रहे हो। मैम हाँ, मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, बोलो। मैम मैं आशा। हाँ, हाँ। मैम मैं ब्लड कैंसर की पेशेंट हूँ। 2005 में मुझे ब्लड कैंसर हुआ, बट मैंने डॉक्टर को यही बोला था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लास्ट स्टेज थी मेरी। हम्म, तो मुझे एम्स ले जाया गया, वहां भी उन्होंने बोला कि आपको 2 महीने आपके पास हैं। उन्होंने मेरे मुंह पे ही बोल दिया था कि हम्म, आपके पास 2 मंथ है, हम्म, आप इनको घर ले जाओ, हम्म, तो इनकी देखभाल करो, जो ये खाना चाहती हैं ये खाएं। हम्म, पर पता नहीं, मैं इतनी पॉजिटिव थी माता रानी की कृपा से, बिल्कुल। तो मैंने उन्हें चैलेंज किया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हम्म, आप देखना, जब सेकंड रिपोर्ट मेरी आएगी तो मैं ठीक होंगी, आप टेस्ट लिख कर दीजिए मुझे। हम्म, तो टच वुड, माता रानी की कृपा से मैं 3 महीने के अंदर हम्म, बेटर होने लगी थी। बिल्कुल। तो ये थॉट्स ही है ना, मेरे थॉट्स थे कि मुझे जीना है, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। बिल्कुल। बच्चे छोटे थे मेरे। तो हम्म, टचवुड अभी तक मैं ठीक हूँ माता रानी की कृपा से। आप कितनी भी बड़ी बीमारी ले यस। लो, देखो ब्लड कैंसर बहुत बड़ी बीमारी होती है, ठीक है। जी। अगर आप वहां जी। लो हो जाते, या वैसे ही आप हाँ सोच जी। दिन भर कि नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी, है ना, मेरे जाने के बाद क्या होगा, हम्म। तो वो वैसे ही चीज होती। हाँ लेकिन आपने क्या किया, वहां पे निगेटिव सिचुएशन में आपने पॉजिटिव एफर्मेशन डाल दिया, तो आप इतनी बड़ी बीमारी से भी जी। लड़के आ गए। तो वही चीज है। लेकिन आप ये चीज देखो, जो यस, भी हाँ। है बहादुर ठीक दीदी। हुई है, आप मैम, मेरे परिवार वाले सब रोते थे, हम्म, बट मुझे ये था, मैं सबको यही कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। वो छुप छुप कर रोते थे कि ये तो बोलती है ठीक हो जाऊंगी, पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, लेकिन माता रानी की कृपा से 2005 में देखो हुई थी, तो अब 23 चल रहा है, अब ठीक हूँ, अभी भी माता रानी की कृपा है मेरे पे। तो आपने ये देखा, थैंक यू मैम। यही। हाँ आपने जी। हिस्ट्री चेक किया कि आपको ये क्यों हुआ था, कोई वजह तो होगी। हाँ, वजह टेंशन ही थी मेरी, घर की बिल्कुल। प्रॉब्लम थी। हम्म, जी। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, मैंने बहुत फेस किया है। हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे ये सब हुआ, उसके बाद मेरे रिलेशन भी अच्छे होने लग गए धीरे धीरे से। यस। तो वही चीज होती है कि वही। हमारे थॉट्स, है ना, जो भी हम चीजें सोचते हैं, तो वो एक जी। बहुत सारी चीजें लेके आती है। फर्स्ट जो मैंने बताया था हाँ आपको, जी। कि आप अपने ही अंदर कैसी चीजें डाल रहे हो तो वो मैनिफेस्ट होगी। सेकंड, वो बीमारी का रूप ले लेती है। थर्ड, जो आप यूनिवर्स के साइड पे वो चीज भेज रहे हो। तो अगर आप परेशान हो तो वो 10 और परेशानी आपके सामने आएगी। अगर आप पॉजिटिव हो तो 10 पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आएगी। तो यही चीज है आशा जी के साथ हुई, कि वो इतनी बड़ी बीमारी से भी लड़के आ गई, क्योंकि इनका थॉट। लेकिन इनका हिस्ट्री भी देखो आप, उसने इन्होंने अपने हिस्ट्री को भी पकड़ के उस पर काम किया होगा। ठीक है, दूसरा चीज वो पॉजिटिव रही है।
तो इसलिए अभी यहाँ पे जितनी भी डीएफ है, अगर वो किसी ना किसी छोटी बड़ी बीमारी में है या उनको ऐसा फील होता है कि उनकी हेल्थ डाउन हो रही है, तो वो कुछ भी नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है, आपके अंदर ही वो चीजें चल रही है जो आपको सामने नजर आ रही है। तो उस चीज को आपको पकड़ना है। अब वो आप ही कर सकते हो कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, कोई नहीं कर सकता। देखो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ कि आपको स्पाइन को स्ट्रेट करके बात करना है, किसी से स्माइल करके बात करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के सामने बैठे हो तो क्या वो आपको याद आ रहा है? ऐसा होता है ना, कई बार हमको पता तो होता है लेकिन हम उसको कितना अप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस, कि आप कितना अवेयर में आके सारी चीजों को कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चीज किसी से बोल रहे हो, किसी के सामने बैठे हो तो कैसे बैठे हो, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, कैसी टोनिंग है आपकी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है वो सब कुछ इसी के इर्द गिर्द हो रही है, और कोई भी चीज नहीं है बाहर। अगर आपका डीएम आपसे बात नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप खुद से वो चीज बोल रहे हो, ठीक है, कि मेरा डीएम तो थर्ड पार्टी के साथ ही रहेगा, वो तो कभी मेरे पास नहीं आएगा, कभी मेरा रीयूनियन नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो चीजें डाल रहे हो, तो वो वैसी ही चीजें हो रही है। आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि आप सिर्फ मतलब के लिए मुझे फंसा के रखे हो, ठीक है, अपनी मदर को हील करवाने के लिए, बाकी मेरा रीयूनियन कभी नहीं होगा। तो यूनिवर्स क्या करेंगे? आपने बोला एक चीज लेकिन यूनिवर्स फिर 10 चीज और आपके सामने ला के रख देंगे कि आप तुम निगेटिव सोच रहे हो ना, तो और सोचो, डीएम की शादी हो जाएगी, उसका बेबी हो जाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपकी जॉब चले जाएगी। मतलब आपने बोला एक लेकिन यूनिवर्स आपको बदले में 10 देंगे। तो ये चीज आपको पॉजिटिव चीजें भी करनी है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको सिर्फ निगेटिव चीजें ही देंगे। अगर आप पॉजिटिव चीजें भेज रहे हो तो वो पॉजिटिव आपको रिटर्न भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या रहता मतलब है कि मैम अगर मैं जो डीएम से बहुत प्यार कर रही हूँ तो मुझे वहीं से चाहिए। कभी भी आप यूनिवर्स यस ऐसे यस नहीं खोलो, मैम, ठीक है। आप मतलब इसका एक ही अर्थ है ना मैम कि हाँ, हेलो मैम, मैं इसका सुन- मतलब एक ही अर्थ है कि हम जो भेजेंगे वही हमें 2 गुना रिटर्न मिलेगा, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। और ये हाँ, नहीं सोचना है आपको यस कि यस। मुझे उसी से चाहिए। होता है ना आप लोगों का कि अगर मैं इसको इतना रिस्पेक्ट दे रही हूँ, इतना प्यार कर रही हूँ, तो ये भी मुझे उतना ही दे। बिल्कुल भी नहीं। आपने दिया, बस आप छोड़ दो। फिर आप यूनिवर्स का कमाल देखो कि किस किस तरीके से वो आपको इतना सारा प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ये चीजें आप लोगों को करना है। तो ये समझ आया कि हेल्थ आप लोगों की जो डाउन हो रही है, कोई भी बीमारी आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? कहीं से भी बाहर से। मैम लेकिन टीएफ जर्नी में तो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, कि इसमें कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें काम नहीं करेगा। ऐसा होता है, देखा है सुना है वीडियोस में भी कई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम नहीं करता। फर्स्ट, जो आप अगर लो वाइब्रेशन में रह के मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। हाँ जी। सेकंड, अगर आप मैनिफेस्ट करते वक्त, ठीक है, आप दो सिचुएशन वहां पे डाल रहे हो कि मुझे शादी भी करनी है, मुझे सोलमेट भी चाहिए, ठीक है। अगर डीएम शादीशुदा है हम्म। तो मुझे शादी भी करनी है, लेकिन उसकी वाइफ का क्या होगा, ठीक है। वो अदा होता है, हिंदू हूँ वो मुस्लिम है, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन क्या होगा? तो वहां पे आप कंफ्यूजन वाली एनर्जी डाल रहे हो, तो नहीं होगा। आप अगर उस चीज को 66 डे तक नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। आप 10 दिन कर रहे हो, फिर भूल जा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है। हाँ मैम, एक बात बोलूं? हाँ, मैम एक बात बोलूं? हाँ, अभी उन्होंने बोला ना कि अभी कौन सी बोल रही थी ना, मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए। जहाँ से भी पता चला है, एटलीस्ट मुझे लगता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ डीएम को छोड़ के आप सब कुछ मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर आपको सब देंगे, क्योंकि वो तो आप ही का है। तो फिर उसको सिर्फ नहीं मांगना है, हमें मांगना है कि मतलब हम अपने आसपास कितना, मतलब मदर अर्थ को कितना हील कर सकते। तो मुझे मदर अर्थ को हील करने के लिए आप मुझे दीजिए, तो सब मिलेगा। मैनिफेस्टेशन काम करता है डियर। पता नहीं है आप कहाँ से सुनी है, नहीं पता है मुझे। ऐसा नहीं है। आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो हाँ, मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने डीएम को, डीएम यस, को भी कर सकते हो, लेकिन एक बार करो और उस चीज को लेट गो कर ओके। दो। आपको
आपको उसको पकड़ के नहीं रखना है। बट यही था मैम, मैं यही कंफर्म कर रही थी, थॉट्स क्लियर होने चाहिए वैसे, बस आपसे यही पूछना था। जैसे काफी वीडियोस में यूट्यूब पे ये बताते हैं, तो बस मैं यही क्लियर कर रही थी आपसे। नहीं नहीं, आप देखिए, हम बोलते हैं ना कि अपना डीएम को क्लेम करो, ठीक है। तो हाँ जी। बोलते हैं कि हमको एक वो तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपना इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन अपने डीएम को क्लेम ही नहीं कर रहे। लेकिन आपको एक हम्म। क्लेम करना है अपने डीएम को कि मुझे वही चाहिए, बाकी मैं छोड़ रही हूँ आपके ऊपर। कब आप लाके दो, 1 साल में लाके दो, 10 साल में लाके दो, ठीक है। लेकिन इस बीच में मेरा जो आप पर विश्वास है वो नहीं टूटेगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरे डीएम को मुझे लाके दोगे। या फिर अगर आप ये चाहते हो, ऐसी सिचुएशन है जहां पे दोनों की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, और ऐसा है कि आप चाहते हो कि मेरा सोलमेट भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे सब कुछ है, लेकिन मैं अब इनको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, तो आप ऐसा मैनिफेस्ट करो कि आप दोनों मिलके एक सोल पर्पस करो। सोल पर्पस तो आप लोग करोगे ही, लेकिन अगर आप ये चाहते हो, वो तो चीज होनी ही है, लेकिन आप जिस तरीके से करना चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट करो। आप अपने डीएम को क्लेम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम अपने डीएम को क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम इतना मेहनत मैम कर रहे हैं तो यूनिवर्स से हम एक चीज नहीं मांग सकते अपने डीएम को, लेकिन क्लेम करके फिर आपको छोड़ देना है उसको, आपको पकड़ के नहीं रखना। डेली मीन्स आपने 66 डे तक हाँ किया, जी। ठीक है, उसके बाद हम्म। आप उस चीज को लेट गो कर दो, ठीक है। हाँ जी। ये थैंक यू समझ मैम। आया था ना? जी मैम। हाँ, और हेल्थ का भी समझ आया कि किस तरीके से अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो हमें उसकी जड़ को ठीक करना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा अभी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बैक पेन हो रहा है काफी टाइम से, ठीक है, तो एक इशू को आप लो, देखो कि पास्ट कुछ दिनों में मैंने इस चीज को कितना सोचा है, कितनी एनर्जी वहां पे डाली है। आप लिखने बैठो, ठीक है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना, आप लिखने बैठो, वो ऑटोमेटिक ही बाहर आते जाएगी आपकी, ठीक है। कई बार हमको पता नहीं होता ना, तो आप लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक ही वो बाहर आ जाएगी, तो आप पकड़ लोगे इस चीज को कि हाँ ये चीज है, इस चीज को मैंने इतना सोचा, वो जाके मेरे यहाँ पे बैठ गई दिमाग में, सोच सोच के वो यहाँ पे बैठ गई। अब वो क्या हो रहा है फिजिकली फॉर्म में, मुझे हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, फियर का इशू आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आप सोच रहे हो ना, वही चीज तो है। आपके बैक में प्रॉब्लम आ रही है, पैर में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहे हो, तो कोई ना कोई आपका इमोशन वहां पे जुड़ा हुआ है, तो आपको उसको हील करना है। आप मेडिटेशन में बैठो, ठीक है, उसको आप होपनो प्रेयर से भी हील कर सकते हो, ठीक है। आप खुद को ही सामने विजुलाइज करो और बोलो कि इतने टाइम मैंने खराब कर डाला इस चीज को सोच सोच के। अपने आप से बोलो, थोड़ी देर बैठ के बातें करो और बोलो आई एम सॉरी, ठीक है, मैंने जो इतना टाइम बर्बाद किया, प्लीज फॉरगिव मी। फिर देखो कि वो आपको माफ कर रहे हैं, थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो। इस तरीके से आप ये चीज करो। हुपनो प्रेयर बहुत बेस्ट है अगर आप किसी इश्यू को हील करना चाहते हो, ठीक है। खुद के लिए अगर करना चाहते हो तो बहुत बेस्ट है, किसी और से रिश्ता अगर आप ठीक करना चाहते हो तो वहां पर भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो हमको खुद को ही हील होना है ना। जब तक हम खुद ही हील, मैम ये प्रेयर कितने दिन करना है? ये ये भी आप प्रेयर आपने बोला ना होपोनोपो, कोई भी चीज आप कर रहे हो कितने दिन? ये तक करना है आपको। अच्छा। कोई भी चीज आप ओके। पुनः प्रेयर कर रहे हो, आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज आपको कंटिन्यू ये 66 डे तक करनी है। आप ना जैसे एक जर्नल भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको ग्रेटफुल होना है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ग्रेटफुल होना है। दिन भर आप चीजों को देखो। अगर आपको मोबाइल मिला है तो मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हो, आपको गाड़ी मिली है तो आपको चलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, फ्रिज है तो आपको ठंडा खाना मिल रहा है, गैस है तो आपको चूल्हा जलाने के लिए नहीं मिल रहा है, इतनी सारी चीजें आपके आसपास है, उसको लिखो आप। तो क्या होगा, आप इतने ग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, तो उतनी ही चीजें आपको डबल में मिलने वाली है। मेहनत तो है इसमें, लेकिन आप देखो ना इसका फिर आपको कैसे यूनिवर्स भेजते हैं। कई बार हमको लगता है कि दिन भर हम यही सब चीजें करते रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये है, फिर ये अपने और आप। दी ऐसा
हाँ बोलिए। मुझे कुछ पूछना है कि जैसे ऐसा है कि मेरे को बहुत फियर से इशू है और ये पास्ट लाइफ ट्रॉमा ही है मेरा। तो इसको मेरे को ऐसा लगता है मुझे हर चीज से ट्रॉमा होता है, मतलब मेरे को डर लगता है, तो मैं को ये फियर होता है कि कहीं ये मैनिफेस्ट ना हो जाए। हाँ इस चीज को कैसे ओवरकम करें? ये मेरा सबसे बड़ा फियर है कि मेरे फियर मैनिफेस्ट ना हो जाए, हाँ कि किसी मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो ना जाए, मेरे डीएम को किसी कुछ हो ना जाए। ये ना मेरा ट्रॉमा बहुत ज्यादा पेनफुल है, इसको कैसे हील करूं मैं? हाँ, अगर इसको लग रहा है आपका पास्ट का है कोई इशू, आपने पास्ट लाइफ किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हाँ, आपसे ही कराया था मैंने। आपने बोला था कि ये पास्ट लाइफ भी है और चाइल्डहुड से भी मैंने। मैंने आकाशीय जी। पास्ट लाइफ नहीं किया था। हाँ, आकाश। हाँ, पास्ट लाइफ वाला किया है आपने? पास्ट लाइफ हीलिंग नहीं करी है मैंने। नहीं की है ना, वो एक बार करवा के मतलब मेडिटेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो। है ना। हाँ, हम पास्ट हाँ। की देख के आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा